कहा गया कि गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी पलटी और उसने भागी का प्रयास। बंदूक निकाली, पुलिस वालों फायरिंग कर दी। जिंदा तो कसाब को भी रखा गया था। अब तो पैसा मिलेगा, हमारे एक भी दूर हो जाएंगे। ऐसे उनके लिए भी थोड़े दिन तसल्ली करके सब कुछ निकलवा के उनको फांसी दे दी जाती। उन्होंने लास्ट में जो किया वो रावण की भूमिका निभा के चले गए। आप ये मानते हो कि जब विकास का एनकाउंटर होगा तो कई नेताओं ने राहत की सांस ली होगी? उस वक्त तो मैं ना सामने थी ना मुझे कुछ पता था, मेरी अपनी ही खुद मानसिक स्थितियां ही नहीं ठीक थी। मैं इस विषय में क्या कहूँ, मुझे तो नहीं समझ में आता कि किसने राहत की सांस ली किसने नहीं ली। विकास की जो गाड़ी पलटी गई थी, विकास ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया था। मंदिर से निकल के पूजा पाठ करके सरेंडर किया, कैमरों के सामने सरेंडर किया, ताकि उन्हें डर था कि कुछ हो जाएगा। वो चाहते थे जिंदा रहना, तो जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन फिर रास्ते में गाड़ी पलटी। उस घटना को आप कैसे देखते हो, उस इंसाफ को या उस कहानी को जिसमें कहा गया कि बंदूक निकाली, पुलिस वालों फायरिंग कर दी? हमने भी अब इसमें मैं क्या आंसर दूं? देखिए, कहीं ना कहीं तो इतना तो मैं कहूँगी कि यदि वो जिंदा होते तो आप कुछ और भी निकलवा सकते थे। जो आप कह रहे हो बहुत लोगों ने सांस ली राहत की, वो भी बाहर आ सकते थे यदि वो जिंदा होते तो। जिंदा तो कसाब को भी रखा गया था। कितने दिन जिंदा रखा गया था, फिर फांसी दी गई थी। ऐसे उनके लिए भी थोड़े दिन तसल्ली करके सब कुछ निकलवा के उनको फांसी दे दी जाती। ऐसा नहीं किया जा सकता था, करा जा सकता था। जैसे परिवार भटक रहा है, परिवार ढूंढ रहा है चीज़ों को, हम लोग हर चीज़ का पता लगा रहे हैं। जैसे आज आप पूछ रहे हो कि बहुत नेताओं ने राहत की सांस ली, तो हो सकता है वो जिंदा होते, सबका नाम लेते शुभंकर, वो भी राहत की सांस न लेते। यदि जो सपोर्ट कर रहा होगा तो वो तो दूसरा विकास खड़ा कर लेगा कुछ दिन बाद। स्वाभाविक है, जो पावर में होगा तो वो तो दूसरा विकास खड़ा कर देगा। कहीं ना कहीं दूसरा विकास खड़ा हो गया होगा। यदि आज विकास जिंदा होता तो सबका नाम लेता, जब वो फंसता तो वो सबको वही फंसाता। भाई मैं तो अनभिज्ञ महिला, मैं रहती 15 साल से रह रही हूँ लखनऊ में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन पुलिस की चार्जशीट में आपके नाम के आगे साजिशकर्ता लिखा है। चलिए, मैं चार्जशीट पढ़ूंगी, मैंने आज तक नहीं पढ़ी। आज आपने कहा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। अपने वकील से कहूँगी भैया मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तकलीफ होती, क्या चलता आप सब देख के? तकलीफ भी होती है, दुख भी लगता है, परेशान भी होती हूँ। फिर ये सोचती हूँ ये जीवन है, इस तकलीफ से हमको हमारे बच्चों को जीने का तरीका आया कि दुनिया कैसी होती है। हम लोग पहले एक बच्चों का जीवन जी रहे थे, अब हम बड़े हो गए, एडल्ट हो गए। अब हमको पता है कि दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया को क्या चाहिए। अब हम समझदार हो चुके हैं, ये मान लीजिए, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आगे सबसे निवेदन है हमारा कि जो लोग परेशान करते हैं, उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, अरे मैंने कमेंट्स में तो शुभंकर ये भी सुना, मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि अरे ये तो उनके मरने के बाद से और सुंदर हो गई। अरे बेवकूफ़ इंसान, किसी औरत के दिल से पूछ जिसके माथे से सिंदूर और बिंदी चली जाती है, वो सुंदर होता है? मूर्ख, तेरे घर की औरतें भी उतनी सुंदर हो जाए, मैं कह रही हूँ। देखो तो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो बस मैं तुम्हारे माध्यम इसीलिए आई तुम पे ये कहना चाहती हूँ, मैं खुशी को भी ये कहना चाहती हूँ कि बेटा तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कोई मतलब नहीं, मगर अब तुम मेरे घर का सहारा लेके, उन लोगों का नाम लेके अपनी पॉलिसिंग नरेसिंग मत करो। पढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी आगे बहुत है, तुम्हें बहुत कुछ करना है आगे। और मैं कभी किसी की लड़की के बारे में नहीं गलत करती हूँ। मेरे भी 2 बहुएँ आएंगी शुभंकर, वो भी किसी की लड़की होंगी। जब मैं दूसरे की लड़की की इज्जत नहीं करूँगी तो मेरे घर कैसे लड़कियाँ आएंगी, मुझे मालूम है ये चीज़। मगर वो लड़की ने हद पार कर दी। मेरा घर भी है, मेरे से जुड़े गाँव वाले भी हैं, मेरी ससुराल भी है शुभंकर। मुझे सबका दबाव रहता है, कोई नहीं आता है मीडिया में। मैं ही एक हो गई हूँ जो पकड़ के हर जगह बैठा, क्योंकि मुझे को बना दिया गया ना मेन कि आप ये कह सकती। तो मैंने आके तुम्हारे द्वारा सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी है, ना मुझे किसी से लड़ना। मैं लड़ने वाली पर्सन ही नहीं हूँ। मगर हाँ, अपनी बात ज़रूर कहूँगी कि तुमने ये नैरेटिव सेट किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मेरा ये नहीं है कि तुम्हारे पॉडकास्ट से ये मेरे अंत है इस बात का। अभी मैं बहुत कुछ जानती हूँ उनके बारे में, मैं कह नहीं रही हूँ।
मगर अब इतना बेबस ना करना कि मुझे अब खुल के कहना पड़ जाए। यही तो हमने कोशिश की थी कि वो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ किसी लड़की नाम के, दे जाओ। नहीं, उस लड़की के लिए मैं ये लड़की के लिए कह के जा रही हूँ कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ बेटा, मगर मैं बहुत चीज़ें अभी ढक रही हूँ। मगर इतना बेबस मत करना जब अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा है शुभांकर, मेरा सब जा चुका है। बट आप उस एक लड़की पे क्यों आ रही? इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं आपके लिए है। नहीं, लड़ाइयाँ देखो, वो लड़ाइयाँ सब मेरी लीगल चल रही हैं शुभांकर। मुझे अपनी न्यायपालिका पे शुरू से कह रही हूँ भरोसा है, मेरे हक में जाएंगी, मुझे विश्वास है। आज चल रही हैं, 5 साल हो गए, 5 साल और लग सकते हैं, मगर मैं जीतूंगी। मुझे भगवान पे भरोसा है। तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हारे द्वारा बताना चाहती हूँ कि मेरे एक चाचा थे, मेरे घर के पास रहते थे, मनोज मिश्रा नाम था। उन्होंने उनके कोई एक थे ज्योतिष, उनसे मुझे मिलाया। उनका नाम था शेखर। ऐसे ही कुछ मीडिया ही पर्सन थे, पता नहीं कौन थे, नो डाउट बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक बार मिली हूँ उनके पास। उन्होंने जाके मुझे ये सुंदरकांड बताया कि आप यदि कर सकती हो तो रोज़ सुंदरकांड करो, और मैं तब से बराबर कर रही हूँ। अब हमारा भक्ति बुक चैनल देखना। अरे मैं देखती हूँ। अरे कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें फ़ोन दिखा जाऊंगी, सब सब्सक्राइब है। हम बहुत अच्छी एक भी भक्ति को लेकर जितना अच्छा काम और हमारे सही चैनल से कहानियां बनाई जा रही हैं, जो हम सुना रहे हैं, हाँ हाँ विज्ञान के साथ, हाँ, केवल कोरी मान्यताओं पर नहीं, मान्यता, आस्था, विश्वास प्लस विज्ञान। नहीं, मुझे विश्वास है। जब मेरे पास 1 रुपए नहीं थे शुभांकर, तब तुम्हें बता रही हूँ, भगवान ने ही तो पैसे भेजे, एक फिल्म वाला भेज दिया और कुछ पैसे दे गया, मेरा बस ऐसे ही चल गया। सोचो, तो ये ईश्वरी है, ये हनुमान जी हैं। आज जो मैं बोल रही हूँ, बोल के जा रही हूँ, ये उन्हीं की क्षमता। मैं बगैर सुंदरकांड के घर से नहीं निकलती, उनको लेके चलती हूँ। और जब मन घबराता है, जब कहते नहीं एंजाइटी, लोग कहते हैं नाक से खून, यहाँ से खून, कुछ नहीं। जब हनुमान जी की पूजा करोगे और उन पे चित्त लगा दोगे तो तुम्हारी नैया यूं ही पार लगा देंगे। और भी मुझे विश्वास है। यही विकास दुबे भी सिखा गई होती आप। नहीं मानते थे शुभांकर, यदि वो मेरी मानते तो आज कितनी महिलाएं विधवा ना होती। नहीं, इस बात के लिए तो तुम मुझे इतना गिल्ट कर दोगे, हमें लगता है कि मुझे 2-4 दिन नींद नहीं आएगी। मैं इस गिल्टी के साथ बहुत सफर कर रही हूँ। नहीं, मैं जब देखिए गिल्ट बात नहीं है, तुम्हें मालूम है, मैं बच्चों से कहती हूँ कि जैसे मैं आप मेरे पास आई, आप भावुक हुई, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, जिस व्यक्ति के साथ घटनाएं घटी होंगी, उनका भी परिवार रहा होगा, और वो तो भ्रमित भी नहीं हुए थे, वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। शुभांकर, तुमको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एयरफोर्स रिटायर्ड की बेटी हूँ। मैं समझ सकती हूँ जो पुलिस वाले होते हैं, जो सीमा पे जवान होते हैं, वो तो अपने परिवार को यही कह के जाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बस इसीलिए तुमको फिर मैं 100 की एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने इसीलिए आज तक स्टैंड नहीं लिया, मैं चुप हो गई, क्योंकि निशब्द हो गई। अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचा शुभांकर, मैं क्या करती, किसके लिए मैं स्टैंड लूं? कर सकते हो, हाँ, जो मैं चाहता हूं आप हाँ, करो। बताओ। इस देश में बहुत सारे अपराधी, बहुत सारे व्हाइट कॉलर गुंडागर्दी करने वाले, बंदूक के जरिए लोगों को डराने वाले लोग होंगे, जिनकी शायद पत्नियां, जिनके बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो आज ताकतवर होंगे, जिन्हें आज ये एहसास होगा कि समय उनके कंट्रोल में है, ताकत उन्हें कंट्रोल में है, वो किसी का जीवन बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को बताओ कि जो गलत काम उनके पिता आज कर रहे हैं, इसका अंजाम कल क्या हो सकता है, और आज उन्हें क्यों सतर्क होना चाहिए। उन पत्नियों को आज क्यों अपने पति को कंट्रोल करना चाहिए कि वो अन्याय ना करें, क्योंकि कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में होता है, इसी जन्म में होता है। ये आप बता दोगे तो शायद कोई और आपकी जैसा नहीं बनेगा। नहीं, मैं चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रहा है और जिसके घर में बच्चा हो, कभी कभी लड़के भी गलतियाँ करते हैं, कभी कभी पतियाँ भी गलती करते हैं, उनको रोकिए आप, ये गलत है। क्योंकि जो मैं और मेरे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान ना करे कोई करे, और इस चीज़ को रोकना चाहिए। मैंने तो पहले दिन पुलिस पे हाथ जोड़ के कहा था कि उत्तर प्रदेश में दूसरा विकास नहीं खड़ा होना चाहिए। मैंने अपने मुंह से कहा था। ये हो सकता हो बहुत लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि बीवी होके ऐसा करी थी, मगर देखिए, एक कहते नहीं, एक बनाना कि वो भोकाल नहीं कहते, यूपी में कहा जाता है भोकाल बनाने वाली बात, और एक भोकाल बनाने वाली और रियलिटी जीने। मैं रियलिटी जी रही हूँ शुभांकर, मैंने देखा इन 5 सालों का स्ट्रगल। मैं हर इंसान से कहना चाहती हूँ, थोड़ा खा लो, अच्छा है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है जीवन में। लड़ाई का अंत हमेशा, आप ये समझिए कि मेरी दादी एक शब्द कहती थी कि आप गोली रखोगे तो गोली, आप अपने पास बंदूक रखोगे तो वो गोली का शिकार एक दिन आप भी होगे। बता दे कोई सरकार में उत्तर प्रदेश की और पुलिस वालों ने बता दे ऋचा दुबे के नाम एक छोटी सी वो कौन सी चक्कू कही जाती है रामपुरी, वो तक नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं बहुत ईश्वरवादी इंसान हूँ।
आज तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद सब नीचे कमेंट्स करेंगे, अरे ये औरत बहुत दुष्ट है, ये औरत बहुत नालायक है, पर ये मेरी रियलिटी। जाओ मेरे मैके की तरफ से पूछो जाके मैं कैसी थी, मेरे लखनऊ के आसपास पूछो जाके कि ऋचा दुबे कैसी थी, और गांव में आज भी पूछो जाके ऋचा दुबे ने कभी किसी से जोर से बोली, कभी किसी को डांटा, विकास ने कभी किसी को मारा भी होगा मेरे सामने तो मैंने विकास को उल्टा डांट दिया, खबरदार कभी किसी पे हाथ ना छोड़ना, वो नशा करता है, वो पी रहा है, वो खुद मरेगा, तुम किसी के नहीं, वो कहते नहीं है तुम मंत्री ना बनो किसी के। मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और तुम आगे भी देखना 5 सालों में जितना हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, यदि मैं गलत होती ना तो मैं कहीं और निकल गई होती।